कल से एक र्यूमर चल रहा है कि दुबई से सऊदी अरेबिया नहीं आ सकते हैं अब। तो ये एक गलत न्यूज़ है, ये एक गलत र्यूमर है, इसके ऊपर आप विश्वास ना करें। ये जो न्यूज़ है, मुझे लगता है लोगों ने गलत तरह से समझा है। कई लोग ये बता रहे थे कि गल्फ न्यूज़ में ये अपडेट दिया गया है कि आप दुबई से सऊदी अरेबिया नहीं आ सकते। लेकिन ये जो लोग हैं जिन्होंने ये न्यूज़ पढ़ा होगा, मुझे लगता है अच्छे से पढ़े नहीं है इस न्यूज़ को और गलत तरह से समझा है। मैंने इस न्यूज़ को पूरा पढ़ा है, 2 बार पढ़ा है, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला है इसमें कि आप इंडिया से दुबई और दुबई से सऊदी अरेबिया नहीं जा सकते हैं। ओके, मैं बताता हूँ यहाँ पे कि कन्फ्यूजन कहाँ पे है। ये न्यूज़ में ये बताया गया है कि मैं पढ़ के सुनाता हूँ। कोविड-19 इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल गाइडलाइंस फॉर यूएई रेजिडेंट्स, ऑल यू नीड टू नो। ओके, ये इन्होंने बताया। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ बातें डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको वो नहीं बताऊंगा, सीधा आपको मैं ले चलता हूँ कि कंफ्यूजन कहाँ पे है। ओके, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एनी इंडियन नेशनल होल्डिंग एनी वैलिड यूएई वीजा हुज फाइनल डेस्टिनेशन इज द यूएई। ओके, यहाँ पे जो ये वर्ड लिखा हुआ है फाइनल डेस्टिनेशन, ओके, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि फाइनल डेस्टिनेशन यूएई होना चाहिए। ओके, जब मैंने इसे पढ़ा तो इसके बाद मैंने इसको क्लेरिफाई करने के लिए अरब न्यूज़ का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसमें मैंने उनको कांटेक्ट करा, उनसे पूछा कि आप हमें बताएं कि आपके इस न्यूज़ में जो आप बता रहे हैं उसमें फाइनल डेस्टिनेशन के बारे में बताया आपने कि यूएई होना चाहिए। मैंने उनको बोला कि प्लीज़ क्लैरिफाई व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल डेस्टिनेशन, इट इज़ क्रिएटिंग कन्फ्यूजन। आप मुझे बताएं कि इसका मतलब क्या है, ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद मैंने उनको ये भी पूछा है कि एयरलाइंस वाले ये बोल रहे हैं कि हम इंडिया से दुबई तो जा सकते हैं और वहाँ 14 दिन रुक के फिर दुबई से सऊदी अरेबिया जा सकते हैं। उनको मैंने कहा है कि आपका जो ये जो न्यूज़ है एक नया कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, आप प्लीज़ इमिडिएटली इसको क्लेरिफाई कीजिए। तो अभी तक तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स करा नहीं है मुझे, जैसे ही आएगा कुछ तो मैं बताता हूँ। तो इसके बाद मैंने क्या करा, पहले मैंने एयरलाइंस वालों को कॉल करा और उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा अपडेट नहीं है, आप बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं। फिर मैंने उनसे चैट करा ताकि मेरे पास कोई ऑफिशियल रिटन डॉक्यूमेंट हो। ये मैंने कल करा था 30 तारीख को रात में। ओके, तो उन्होंने पहला दो चैट करा, मैं पहला चैट में मैंने उनसे ये पूछा कि मुझे ये बताइए कि इंडिया से दुबई हम जा सकते हैं कि नहीं। तो मैंने उनको ये पूछा कि इंडिया से दुबई हम जा सकते हैं कि नहीं। Can you just help me to know if there is any new news about traveling to Dubai from India? Okay, उसने मुझे कहा कि अभी तक कोई न्यूज़ ऐसा नहीं है, कोई नया न्यूज़ नहीं है, इंडियंस ट्रैवल कर सकते हैं। उसने कहा यस, ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू दुबई इज अलाउड फॉर एन इंडियन नेशनल। ओके, इसके बाद फिर मैंने उनको कहा कि कल मैंने इस तरह का न्यूज़ सुना है कि हम नहीं जा सकते, तो आप बताइए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे वेबसाइट में चेक कर लीजिए, वहाँ पे अपडेट किया जाता है अगर कोई भी न्यूज़ होगा। तो मैंने उनको कहा कि मैंने आपका वेबसाइट ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन उसका जो लास्ट अपडेट है वो 26 अक्टूबर का है, लेकिन न्यूज़ तो 28 को आया है। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई अपडेट होगा तभी हम अपडेट करेंगे ना वेबसाइट में, तो अपडेट नहीं है। ओके, तो फाइनली उन्होंने कहा कि एज लॉन्ग एज यू हैव अ वैलिड वीजा यू कैन ट्रैवल टू दुबई। ओके, तो ये पहला एक बात था जो मैंने इमरात के एयरलाइन से करा है कि इंडिया से दुबई आप जा सकते हैं। ओके, अब दूसरी बात कि आप दुबई से सऊदी अरेबिया जा सकते हैं कि नहीं। फिर मैंने बात करा एयरलाइन से ही, इमरात एयरलाइन से ही 30 तारीख को, ये जो इंडिया से दुबई का जो चैट खत्म होने के बाद 9 बजे लगभग, कि भाई हम दुबई से सऊदी जा सकते हैं कि नहीं। मैंने सेम सवाल उनसे पूछे हैं कि कोई भी आदमी दुबई में 14 दिन रुकने के बाद में वो सऊदी अरेबिया जा सकता है कि नहीं। तो उस लेडी ने कहा कि एक एग्जम्पशन है कि हाँ 14 दिन यूएई में रुक के आप जा सकते हैं। फिर मैंने उनको बोला कि अभी अभी मुझे एक न्यूज़ पता चला है जिसमें ये बताया है कि हम नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ रेफर द ट्रेवल रिक्वायरमेंट
ऑन आवर वेबसाइट, मेरे वेबसाइट में पढ़ लीजिए, तो उन्होंने ये लिंक दिया। तो मैंने उनको कहा कि आपका जो वेबसाइट है, उनको भी यही कहा कि आपका जो वेबसाइट है वो 12 अक्टूबर का अपडेट है, उसमें तो कोई नया अपडेट है नहीं, है ना? तो उन्होंने एक बात कहा है कि करंटली वी हैवंट रिसीव एनी अपडेट, ओके। अभी तक उनके पास भी कोई अपडेट नहीं है कि भाई सऊदी अरेबिया, दुबई से आप सऊदी अरेबिया नहीं जा सकते हैं, ओके। तो फाइनली ले दे के मैं, आप पूरा पढ़ लीजिएगा इसको, अगर पोस्ट करके पढ़ना है एक एक लाइन को। तो उन्होंने भी यही कहा कि अभी तक कोई अपडेट नहीं है, अगर अपडेट होगा तभी हम करेंगे, ओके, आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये एक र्यूमर्स था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। और अगर कोई भी अगर अपडेट होता है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो मैं क्लोजली फॉलो अप कर रहा हूँ, आपको मैं अपडेट करूँगा, ओके। आप अपना जर्नी आराम से प्लान कीजिए। अगर इस तरह का कंफ्यूजन अगर होते रहेगा, तो मुझे तो डाउट है कि बाकी लोग जो इंडिया में फंसे हुए हैं वो कैसे आएंगे, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट तो स्टार्ट हो नहीं रहा। लोग सोच रहे हैं कि पैसे खर्च करके दुबई से आ जाएं, और इस तरह का न्यूज़ भी क्रिएट हो रहा है। तो ये गलत है, ठीक है? आप कंफ्यूज ना होइए, अपना जर्नी प्लान कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।